डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये रेशियो होता है मीडियम के अंदर परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का। इसके डेफिनेशन देखोगे तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन एम, एम लगा है मतलब मीडियम, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या होगा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तो हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल के से, और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होगा एप्सिलॉन आर, आर का मतलब रिलेटिव, एम का मतलब मीडियम और नोट का मतलब फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है, और ये रेशियो होने वाला है, यानी के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होने वाला है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में क्या आएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। फ्री स्पेस, यहां से अगर आप देखोगे तो आप के को क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट। अगर आपको किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है और आपको एप्सिलॉन नोट पहले से पता है तो आप उस मीडियम की क्या निकाल सकते हो परमिटिविटी निकाल सकते हो, यानी आपके पास के इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। या फिर आप पता है इसको एप्सिलॉन के की जगह एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, रिलेटिव भी लिख सकते हो, तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट, के या एप्सिलॉन आर कुछ भी यूज कर लो। तो यहां से एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसके अंदर हम फोर्स की बात करते हैं सबसे पहले कि मान लेते हैं आपके पास दो चार्ज है, पहला Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी R है, और दोनों चार्ज किस में रखे हुए हैं एयर में रखे हुए हैं। अगर दोनों एयर में रखे हुए हैं तो परमिटिविटी भी किसकी आने वाली है एयर की आने वाली है, कितनी एप्सिलॉन नोट। एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, एप्सिलॉन नोट एयर की परमिटिविटी हो गई। तो हम क्या निकालते हैं फोर्स इन एयर, कि एयर के अंदर फोर्स कितना होगा एफ नोट से इसको डिनोट कर देते हैं, ये आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि परमिटिविटी किसकी लगेगी एयर की लगेगी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इन एयर आने वाला इक्वेशन 1 मान लो। अब हम क्या करते हैं सेम दोनों चार्ज को, चार्ज की वैल्यू भी सेम रहेगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम रहेगी, बट किसी मीडियम के अंदर रख देंगे, यानी एयर की जगह हम एयर को रिप्लेस करके क्या डाल देंगे कोई मीडियम डाल देंगे। तो इस तरीके से आपके पास डायग्राम बन जाएगा कि आपके पास ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R है, और यहाँ पे हमने किसी मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया एयर की जगह जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना होगा K होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन मीडियम आपका कितना आने वाला है, इसको डिनोट करते हैं एफ एम, तो ये होगा 1/4 पाई। अब देखना परमिटिविटी किसकी आएगी मीडियम की, यानी यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखेंगे एप्सिलॉन एम, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन एम कैसे निकालेंगे, तो हमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक पता है और एप्सिलॉन नोट तो पहले से पता है, तो आपको पता है के होता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स इन मीडियम कितना आ जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना कैसे, एफ एम बराबर आप लिख सकते हो 1/k तो बाहर ले लो और मल्टीप्लाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इक्वेशन 1 से ये क्या बन गया फोर्स इन एयर, यानी आप लिख सकते हो कि जो आपका एफ एम आने वाला है वो आने वाला है 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स इन एयर, यानी एफ एम क्या होगा एफ नोट बाई के, कि फोर्स एयर के अंदर जो भी फोर्स लगने वाला है चार्जेस के बीच में उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो मीडियम का आ जाएगा। यानी एक चीज बताओ, मीडियम इंट्रोड्यूस करते ही फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी मीडियम इंट्रोड्यूस करते ही डिक्रीज हो जाएगी, एयर में फोर्स ज्यादा होगा मीडियम में फोर्स कम होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो याद रखना के की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है तो बाकी मीडियम के लिए 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लेना कि मान लो एफ नोट की वैल्यू आपके पास 10 न्यूटन लग रहा है एयर के अंदर और के की वैल्यू 2 है, तो मीडियम में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5 न्यूटन। 5 न्यूटन 10 से क्या है छोटा है, इसका मतलब मीडियम के अंदर फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा, एयर में ज्यादा लगने वाला है। ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हमने फोर्स की भी बात करी कि मीडियम और एयर के अंदर फोर्स में क्या रिलेशन होने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।